12 मेजर सिस्टम्स में से एक सिस्टम जिसको कहा जाता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम की स्टडी को कहते हैं पल्मोनोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पायरेटरी मतलब रिस्पायरेटरी वर्ड लिया गया रिस्पायरेशन से, और रिस्पायरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने का जो अमल होता है ना उसको कहते हैं रिस्पायरेशन। तो जब रिस्पायरेशन को कंप्लीट हमने पढ़ना है तो वो होगा रिस्पायरेटरी सिस्टम। और सिस्टम से आपको समझ में आ रहा है कि डिफरेंट ऑर्गन्स जब मिलके काम करेंगे तो रिस्पायरेशन के अंदर हमारे जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जब हम उन सब के स्ट्रक्चर्स को, उन सब के फंक्शंस को देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम। और जब हम रिस्पायरेटरी सिस्टम को पढ़ते हैं तो साइंटिफिकली या मेडिकल में उसको कहा जाता है पल्मोनोलॉजी। पल्मोनो का वर्ड यूज किया जाता है लंग्स के लिए, या रिस्पायरेशन कह लो, क्योंकि रिस्पायरेशन का मेन जो होता है वो लंग्स के साथ ही होता है ना। तो रिस्पायरेशन और लॉजी का ऑलवेज मतलब होता है स्टडी, तो मतलब रिस्पायरेशन की स्टडी रिस्पायरेटरी सिस्टम पल्मोनोलॉजी। अब हर सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे कि उसके साथ कौन कौन से ऑर्गन्स एसोसिएटेड हैं और उन ऑर्गन्स के फंक्शंस को पढ़ेंगे। हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर जो जो स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नोज। नोज क्या करता है? हमारी एयर को जो एंटर करता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है जो कि रिस्पायरेशन के लिए ज़रूरी होती है। नोज के बाद हमारे पास आ जाता है नेजोफेरिंग्स। अब नेजोफेरिंग्स ये क्या होता है? पहले तो आपको पता चाहिए फेरिंग्स क्या है। फेरिंग्स जो होता है एक कोन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि कंबाइन होता है दो पैसेज का। दो पैसेज का मतलब क्या कि हमारी बॉडी के अंदर एक होता है एयर पैसेज और एक होता है हमारे पास फूड का पैसेज जो डाइजेशन के लिए। अब हमारा ऊपर ये फॉर एग्जांपल हमारा ट्रेकिया है और ये हमारे पास है हमारा एसोफेगस, जिसके अंदर फूड नहीं आना है, इसके अंदर हमारे पास एयर नहीं आना है जो लंग्स में जानी है, और इधर फूड नहीं आना है ताकि स्टमक में जाके उसकी डाइजेशन हो। अब जो फेरिंग्स होता है ना इन दोनों का कंबाइन होता है। फेरिंग्स जो होता है हमारे माउथ को एसोफेगस से भी कनेक्ट कर रहा होता है, और इधर ट्रेकिया के ऊपर ही हमारे पास एक स्ट्रक्चर पड़ा होता है लेरिंग्स। उस लेरिंग्स के साथ भी नोज, क्योंकि ऊपर होता है नोज, तो नोज को लेरिंग के साथ कनेक्ट कर रहा होता है एसोफेगस। तो जो ये वाला पार्ट होता है वो उसको कहते हैं नेजोफेरिंग्स, जिसका काम क्या होता है? रिस्पायरेशन के अंदर पैसेज देना, हमारे एयर जो कि नोज से एंटर करती है उसको लेयरिंग्स के अंदर लाना। अब ये लेयरिंग्स क्या है? लेयरिंग्स एक होलो सा स्ट्रक्चर होता है मस्कुलर। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक तो ये पैसेज प्रोवाइड कर रहा है कि हवा इसमें से गुजर के लंग्स तक पहुंचे एंड तक। अब क्या होता है इसके अलावा इसके अंदर पड़े होते हैं वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स के अंदर जब हवा आती है या एयर आती है या ऑक्सीजन आती है तो वो वाइब्रेट करते हैं और आवाज़ प्रोड्यूस होती है। अब जैसे मैं बोल रही हूँ तो ये आवाज़ प्रोड्यूस कौन कर रहे हैं? मेरे वोकल कॉर्ड्स जो जहाँ कहाँ प्रेजेंट है? लेयरिंग्स। और इसी वजह से लेयरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। ये तो हो गए तीन स्ट्रक्चर्स जो कि रिस्पायरेशन के बाद। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ट्रेकिया। अब ये ट्रेकिया क्या होता है? जो हमारी हवा की नाली नुमा स्ट्रक्चर होता है वो हमारा ट्रेकिया होता है, एक लॉन्ग पाइप लाइक। ठीक है, वो अब यही जो ट्रेकिया होता है ना फर्दर डिवाइड करके जो है ना ब्रोंकाई बना देने होते हैं। ब्रोंकाई जो है एक प्लूरल वर्ड है, मतलब दो ब्रोंकाई होते हैं। अगर आपने देखा हो तो आपको क्लियर होगा कि जो हमारी ये हमारा ट्रेकिया आ रहा होता है तो इसने दो लंग्स के अंदर इस तरह करके डिवाइड कर लेना होता है। तो ये दोनों ब्रोंकाइज हैं और हर लंग का एक ब्रोंकस होगा, मतलब एक सिंगुलर बात करें तो ब्रोंकस, दोनों बात करें तो ब्रोंकाई। तो ये जो ट्रेकिया डिवाइड करके या बाइफरकेट करके जो स्ट्रक्चर बना होता है वो ब्रोंकाई। अब जो ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करते हैं और अपनी छोटी छोटी ब्रांचेस में आ जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। अब जो एल्वुलाई है ये होता है बेसिक यूनिट ऑफ रिस्पायरेशन। एल्वुलाई को जिस तरह हम कहते हैं ह्यूमन बॉडी तो उसका लाइफ का बेसिक यूनिट सेल होता है ना, उसी तरह एल्वुलाई जो होता है ना ये बेसिक यूनिट होता है रिस्पायरेशन या लंग्स का। अब ये एल्वुलाई क्या होती है? ये सैक की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका मेन काम होता है कि ये एक्सचेंज करवाता है ऑक्सीजन को ब्लड के साथ। मतलब ये क्या करेगा? इसके अंदर ऑक्सीजन होती है ना, जब इन सारे पैसेज से गुजर के एल्वुलाई में जब वो पहुंचती है हमारे पास एयर तो उसमें ऑक्सीजन होती है। ये क्या करता है? ब्लड के साथ उसको एक्सचेंज कर देता है। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वो दोबारा बाहर भेज देता है हमारी बॉडी से, और उस ऑक्सीजन को ब्लड के साथ ब्लड के अंदर एंटर कर देता है। तो वह यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा होता है गैसेस का एल्वुलाइज के अंदर। अब लास्ट पे लिखा हुआ है डायाफ्राम। बेसिकली डायाफ्राम जो ये एक मसल है, ये लगा होता है हमारे पास इनर साइड पे हमारे
कहाँ पर, रिब्स के अंदर की साइड पे एक बहुत बड़ा मसल होता है, ये कंट्रोल कर रहा होता है ब्रीथिंग को। जब हमें डीप इंस्पायरेशन या डीप एक्सपायरेशन करनी होती है ना, तो उसके अंदर ये मसल हमारे पास रोल प्ले कर रहा होता है रिस्पायरेशन के अंदर। तो ये सब थे जो स्ट्रक्चर और जो ऑर्गन्स एसोसिएट थे किसके साथ, रिस्पायरेटरी। जो मेन फंक्शन होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम का वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज करवाना। अब इसका क्या मतलब है गैसेस का एक्सचेंज करना? फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक रफली सी फ्लो शीट लें, अगर फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हार्ट है, ठीक है, हार्ट के अंदर कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब ये ऑक्सीजन ये क्या करेगा, हार्ट ब्लड को पंप करके बॉडी के सेल्स तक पहुंचा देगा। अब इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा है। अब सेल्स क्या करते हैं, डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल जो है वो सेल के अंदर कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन का लेवल सेल के अंदर कम हो जाएगा, अब इसको तो ऑक्सीजन कॉन्स्टेंटली चाहिए होती है। अब ये क्या करते हैं, दोबारा से अपना ब्लड हार्ट को भेजते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है कि इसमें ऑक्सीजन डालो और हमें दोबारा ब्लड के तक पहुंचाओ, सेल्स तक। अब हार्ट के पास तो ऑक्सीजन कहाँ से है, हार्ट ऑक्सीजन तो हम एयर के थ्रू लेते हैं और वो हमने सारे स्ट्रक्चर्स पीछे पढ़ लिए हैं। हमारा नोज होता है, नेसोफेरिंक्स, वो पूरा पैसेज एंड पे आके लंग्स पे खत्म होता है कि लंग्स के अंदर हमारे पास एयर आ जाती है। अब हार्ट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है लंग्स को, यहाँ पे इसके ऊपर पड़े होते हैं हमारे पास एक लंग, ये हमारे पास दूसरा लंग। तो इन लंग्स को क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कि ये लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम है इसको ले लो। अब लंग्स के अंदर जो होता है वो होते हैं हमारे पास एल्वियोलाइज। क्या होते हैं, एल्वियोलाइज। एल्वियोलाइज के गिर्द जो होती है एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन के अंदर ना एबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीजन को क्या कर सके, बाय। अब ये ब्लड सारा जाता है, ये ब्लड कौन सा, लेस ऑक्सीजनेटेड, ये सारा लंग्स के अंदर जाएगा। अब इस मेम्ब्रेन के थ्रू एल्वियोलाई के गिर्द वो क्या करेगी, ऑक्सीजन इसके अंदर भेज देगी और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी होती है ज़्यादा और ऑक्सीजन की होती है कम। तो ये क्या करता है, जो और कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसके अंदर भेज देता है और ऑक्सीजन जो है इस ब्लड के अंदर भेज के, अब ये ब्लड दोनों से अब दोबारा रेड हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन दोबारा आ गई है और ये ब्लड दोबारा से हार्ट पे आएगा, हार्ट के सेल्स को दे देगा और इस तरह साइकिल चलता है। अब आपने देख लिया कि एल्वियोलाइज ने क्या किया, ऑक्सीजन को दिया, वेनस ब्लड जो था उसके अंदर ऑक्सीजन को दिया और कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। अब यही काम होता है पूरा हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम का। सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और इसका मेजर काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर।